हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुगैद। आज की वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर फॉक्सकॉन ने दिया भारत को सबसे बड़ा गिफ्ट। कल एक मोदी जी को गिफ्ट मिला है एशिया कप का, और दूसरा गिफ्ट फॉक्सकॉन ने दिया जो कि ताइवान की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर वाली कंपनी है। तकरीबन $1 ट्रिलियन की ये कंपनी है भाई। और इसके बाद इतना पैसा, और ये भारत में शायद इसने इन्वेस्ट भी कर रही थी पिछले दिनों। तो देखते हैं क्या यार, मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट भारत को मिला। देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, फॉक्सकॉन ये एक ऐसी विदेशी कंपनी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा आबादी इसके बनाए प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है। हालांकि आप कह सकते हो कि यार मैं तो सैमसंग के फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, एप्पल के, ओप्पो के या वीवो के, कभी मैंने फॉक्सकॉन के फ़ोन तो इस्तेमाल किए ही नहीं, ना ही मैंने कहीं पर कोई ऐसा फ़ोन देखा है जिस पर फॉक्सकॉन लिखा हो। तो फिर ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कैसे है? तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो फॉक्सकॉन है ना, अपने स्मार्टफोन ग्राहकों को नहीं बेचती, ये बेचती है बड़ी बड़ी कंपनियों को। जी हाँ, जैसे कि एप्पल के मैक्सिमम फ़ोन जो बनते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करता है फॉक्सकॉन। इसके अलावा भी दुनिया में कई अन्य ब्रांड है एप्पल के अलावा जिनके स्मार्टफोन भी मैन्युफैक्चर करता है फॉक्सकॉन, और इसी वजह से ये दुनिया की सबसे विशालकाय मोबाइल निर्माता कंपनी है। और सबसे खास बात यह है कि ये कंपनी वैसे तो ताइवान की है, लेकिन अपने ज़्यादातर जो फैक्ट्रियां हैं वो इसने अब तक लगाई हुई थी चीन के अंदर। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर इसने जिस बड़े लेवल पर चीन से पलायन किया है वो चौंकाने वाला है। आप जानकर हैरान होंगे कि आधे से ज्यादा अपने जो प्लांट थे वो इसने बंद कर दिए हैं चीन के अंदर, और उन्हें कहाँ शिफ्ट किया है? सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां आई हैं भारत में, उसके बाद कुछ गई हैं इसमें वियतनाम, और कुछ गई हैं अमेरिका में। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मिला है इसका भारत को। फॉक्सकॉन ने भारत के अंदर दबाकर कई सारे प्लांट लगा दिए हैं जिसमें ये आईफोन बनाते हैं और अन्य मोबाइल कंपोनेंट का निर्माण करते हैं। और बात सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है, जो सेमीकंडक्टर हैं यानी कि सिलिकॉन है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इन्होंने भारत में शुरू कर दिए हैं, और आने वाले समय में और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही भारत में लगाने जा रहे हैं। यानी कि फॉक्सकॉन एक ऐसी विदेशी कंपनी है जो ऑलरेडी भारत के अंदर हजारों लोगों को नौकरियां दे रही हैं, और आने वाले समय में ये लाखों में पहुंच जाएंगी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज फॉक्सकॉन ने जो 2 बड़े ऐलान कर दिए हैं ना, उसे देखकर चीन और भारत के दुश्मनों को तो आप छोड़ ही दीजिए, खुद भारत शोक में है। ऐसा क्या किया इन्होंने? दरअसल इन्होंने सबसे बड़ा ऐलान तो ये किया है कि भारत के अंदर आने वाले सिर्फ 12 महीनों के अंदर जितना भी आज तक इन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट किया है उसका ये दुगना कर देंगे। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि फॉक्सकॉन भारत में आज की कंपनी नहीं है, पिछले 15-20 सालों से मौजूद है। और ये कह रहे हैं कि आज तक 15-20 सालों में हमने जितना भी पैसा भारत में लगाया है उतना ही लगा देंगे हम सिर्फ आने वाले 12 महीनों के अंदर। और इतना ही नहीं, दूसरा ऐलान इन्होंने ये भी किया है कि भारत के अंदर आने वाले 12 महीनों के अंदर हम जॉब भी डबल कर देंगे। मतलब आज तक जितनी नौकरियां दी हैं उतनी ही नौकरियां आने वाले 12 महीनों में देंगे। और कितनी? लगभग 53,000। हालांकि मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को ये मजाक लग रहा होगा कि यार एक प्राइवेट कंपनी कैसे 12 महीनों के अंदर 53,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दे सकती है? ये तो असंभव है एक प्राइवेट कंपनी के लिए, सरकारी कंपनियां भी ऐसा नहीं कर पाती। तो देखिए, अगर आपकी भी यही सोच है ना, तो मैं आपकी थोड़ी सी गलतफहमी दूर कर दूं कि भले ही सरकारी कंपनी 12 महीनों के अंदर 53,000 जॉब दे सकती हो या नहीं दे सकती हो, फॉक्सकॉन दे सकती है। उदाहरण ये है कि इनका एक प्लांट है तमिलनाडु के अंदर, उस प्लांट के अंदर ऑलरेडी 40,000 से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। इतना ही नहीं, अब से 1 साल पहले तक चीन के अंदर इनका एक प्लांट था। आप जानते हैं उस प्लांट के अंदर कितने लोग काम करते थे? 10 लाख से भी ज्यादा लोग। जी हाँ, 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां मिला करती थी। हालांकि वो प्लांट अब फॉक्सकॉन ने बंद कर दिया, और धीरे धीरे उसे कई हिस्सों में ये प्लान करवा रहे हैं भारत के अंदर। भारत के अलग अलग राज्यों में उस फैक्ट्री को ही शिफ्ट कर रहे हैं, और उसी फेस के अंदर ये सिर्फ 12 महीनों में भारत के अंदर 53,000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब देंगे लोगों को। और उस फैक्ट्री की वजह से जो इनडायरेक्ट आसपास बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, उससे जितनी नौकरियां मिलेंगी वो अलग है। लेकिन क्या खुशखबरियां यहीं पर समाप्त हो जाती है? नहीं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, फॉक्सकॉन के चीफ ने यह बयान दिया है
कि आने वाले 1 साल के अंदर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सबसे बड़ा तोहफा देंगे, जो हमारे बर्थडे इतिहास का गिफ्ट। सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, जो दिया जाएगा इंडिया के लोगों को और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये को। कल यानी कि बोला एक बात birthday तो की तय है birthday कि फॉक्सकॉन भारत के लिए कुछ बहुत बड़ा धमाका प्लान कर रही हैं, और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि फॉक्सकॉन की तरफ से जब भी ये धमाका होगा सबसे पहले यही देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। हमारे पीएम सीएम देखो। की बर्थडे हो तो किसी को पता भी नहीं होता, देखो। और भारत के पीएम की बर्थडे हो तो बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट भारत में इस हो बात जाते से अंदाजा लगा लो, जिस फैक्ट्री में 10 लाख लोग काम कर रहे हो, 10 लाख। वो फैक्ट्री बंद हो और वही फैक्ट्री इंडिया में आ रही हो, और फिर कितनी जॉब्स क्रिएट की जा रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर। ये 5-10 बिलियन डॉलर की गेम नहीं लग रही मुझे, ये हैं। इससे मतलब भी आप ऊपर लग रही है अंदाजा मुझे। लगाओ कि पिछले 20 सालों में जितना इन्वेस्ट किया है, जितना कुछ मतलब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनाया है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डबल मतलब 1 साल के अंदर उतना और बन जाएगा। तो आप खुद अंदाजा लगाओ, अगर फर्स्ट 53,000 नौकरियां। हाँ। ये भाई बहुत बड़ी चीज है, सरकारी कंपनियां ऐसी अरे नहीं कर यार, सकती यार। ऑलरेडी एक प्लांट में 40,000 लोग काम कर सही रहे बात, हैं, सही एक बात। प्लांट में। तमिलनाडु के। हाँ, और तो चाइना खुद का जो सोच लो। प्लांट है, जब वो टूट के फुली तौर पर भारत शिफ्ट होगा, Assemble तो होगा खाली इधर से। फॉक्सकॉन 1-2 मिलियन लोगों को भारत में जॉब देगी। ज्यादा तो आप खुद अंदाजा लगा लो। ज्यादा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हाँ। अगर देखो उनके पास अभी उनको पता है option भारत नहीं में रही। नहीं, लेबर उनके पास कॉस्ट देखो। सबसे सस्ती है। हाँ। भारत में वर्कर जो है वो काफी टैलेंटेड है और एक्सपर्ट्स हैं। भारत में हर मामले पे देखो, मतलब हर एनवायरनमेंट में भारतीय वर्कर इजीली काम कर लेते हैं तुम कंपेयर टू समझ चाइनीज नहीं रहे हो। हाँ। देखो, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं बात है। देखो, अगर चाइना का बोलते ना अल्टरनेटिव एक ही है पूरे सिंगापुर दुनिया या में। हाँ। अमेरिका, उधर वो जाने वाले नहीं, भाई क्योंकि वो चाइना का अल्टरनेटिव सिर्फ एक ही है, इंडिया। वो है इंडिया। सीधी सी इंडिया। बात है तो जो वो इसी वजह से इधर मेरी नजर में, मुझे जिस तरह लग रहा है ना, वो जिस तरह बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा गिफ्ट देंगे, और या हाँ। 40-50 बिलियन डॉलर भी हो मतलब सकता है कह रहे हैं, शायद इन्वेस्टमेंट। कहा जा रहा है कि अगले जो बर्थडे है उस पर इससे भी ग्रेटर गिफ्ट होगा। तो आप खुद अंदाजा सिर्फ लगा लो। 12 महीनों में जितनी आज तक की इन्वेस्टमेंट की है वो होगी, हाँ। और उसके बाद उन्होंने कहा है अगले साल मोदी जी के बर्थडे में इससे डबल गिफ्ट ऐसा इससे होगा, भी बड़ा गिफ्ट बड़ा गिफ्ट होगा वो। इससे भी वैसे greater अब खुद gift होगा। अंदाजा लगा लो कि क्या सोच रही है, क्या प्लान कर वही रही है भाई, खाली Foxconn। मोदी जी के बर्थडे की पापड़ देखो भाई। क्योंकि इन्होंने पहले जो एक कंपनी थी ना इंडिया की, उसके हाँ। साथ कोलैब करने से मना वेदांता कर दिया के था। साथ ना, हाँ, तो तो फिर फिर उन्होंने इन्होंने बोला कहा था था कि हम डबल करेंगे डबल investment। 4 एक हाँ, प्लांट खोलेंगे। 4 प्लांट तो खोलेंगे, वही तो हो ये रहा वही हो है। रहा है। आईफोन सबसे ज्यादा यही बनाती है। अब इंडिया को कितने का सस्ता आईफोन मिल रहा होगा गाइस? अब कितने गाइस का आ रहा आपके है? पास कितने में हाँ। लॉन्च हुआ, क्योंकि अभी आपके अभी अपने एप्पल आपका स्टोर है। अपना एप्पल स्टोर है, तो उधर वहां से सब आपने कुछ बाय होगा। किया होगा, कितने का किया? इधर तो भाई 7-8 लाख का 8 लाख का 8 लाख का तकरीबन मिल रहा है। और उधर कितने का मिल रहा है बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।